BBC उर्दू के कोरोना वायरस से मुतालिक खुसूसी बुलेटिन के साथ मैं हूं साहर बलूच। इस बुलेटिन के जरिए आप जान सकते हैं कोरोना वायरस से मुतालिक कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें, जबकि हमारा ये बुलेटिन आप देख सकते हैं पीर ता जुमा। बढ़ते हैं कौमी खबरों की जानिब। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मुतासरीन की अगर बात की जाए तो उसमें बतदरीज इजाफा देखने को मिल रहा है। अगर हुकूमती आदाद शुमार की बात की जाए तो इस वक्त मुल्क में मुतासरीन की तादाद 57,000 है, जबकि अमवात की तादाद इस वक्त 1197 हो चुकी है। इसी तरह कोरोना वायरस से सेहतियाब होने वाले लोगों की तादाद ताहाल 18,000 है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की आलमी वबा के बायस गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1357 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 30 अमवात भी हुई हैं। अमवात के एतबार से खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज्यादा मुतासरा सूबा है, जहां ताहाल 400 से जायद अफराद हलाक हो चुके हैं। इसके साथ ही अगर हम पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की बात करें तो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में मजीद एक और खातून कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर गई हैं, जिसके बाद इस खित्ते में कोरोना वायरस के बायस होने वाली तादाद अमवात की 3 तक पहुंच चुकी है। इसके साथ ही इस खित्ते में ताहाल मुतासरीन की तादाद 200 है। गुज़िश्ता 2 रोज़ यानी ईद के पहले और दूसरे दिन मुल्क भर में टेस्टों की तादाद में खासी कमी देखने में आई है, जो कि पहले होने वाले 15,000 टेस्ट की तादाद से खासी कम तादाद है। मुल्क भर में कोरोना वायरस की सूरत हाल के हवाले से क्या हो रहा है, जानते हैं BBC की नामानिगार तरहब असगर से। सूरत हाल के हवाले से बात करें तो इस वक्त जो है ऑन एवरेज रोज़ाना की बुनियाद पे तकरीबन 2000 से ज़ायद केसेस पिछले 4-5 दिनों में रिपोर्ट हो रहे हैं, और पाकिस्तान में मुसद्दका केसेस की तादाद जो है वो 57,000 से ज़ायद जो है वो पाई जाती है। सिंध में इस वक्त तकरीबन 23,000 के करीब केसेस जो हैं सिंध से रिपोर्ट हुए हैं, और 20,000 से ज़ायद कोरोना वायरस के केसेस जो हैं वो पंजाब से रिपोर्ट हो चुके हैं अब तक, और बाकी दीगर सूबों में भी कुछ इसी किस्म की सूरत हाल है। उसके साथ साथ ये भी बताती चलूँ कि हमने ये भी देखा कि ईद से कबल लॉकडाउन को ख़त्म कर दिया गया, जिसके बाइस जो है सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा गया, SOPs का ख्याल नहीं रखा गया, ना तो आवाम की जानिब से रखा गया, और उसके साथ साथ इंतज़ामिया ने भी कोई बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस को देने को तरजीह नहीं दी। उसके बाद जो है ईद के हवाले से पिछले 2 दिन जो हैं वहाँ पे हमने खसूसी तौर पे ये देखा कि पब्लिक प्लेसेस पे, सियाही मुकामात पे हालांकि पाबंदी थी जाने पे, उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा आवाम का रश जो है वो देखने को मिला। और जो ये कहा जा रहा था कि मेल मिलाप से गुरेज करें और सोशल डिस्टेंसिंग करें, घरों में बैठें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और इंतज़ामिया ने भी बहुत ज़्यादा इन्फोर्समेंट नहीं करवाई, तो ऐसा महसूस नहीं हुआ कि पाकिस्तान में किसी किस्म की कोई वबा फैली हुई है। उसके अलावा जो है अभी तक की के मुताबिक ये जो रवैया ईद के दिनों में रहा है और जो सूरत हाल रही है, उसके बाद जो है वफाकी हुकूमत की जानिब से ये अंदिया दिया गया है कि लॉकडाउन जो है वो ईद के फ़ौरन बाद जो है उसको लगा दिया जाएगा। उसके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की तरफ से भी यही इशारा दिया गया कि पंजाब में सख्त लॉकडाउन किया जा सकता है, और आज KPK से भी यही इतलात आई हैं कि क्योंकि आवाम जो है वो किसी किस्म की SOPs और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं कर रही है, जिसकी वजह से रोज़ाना केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। इस तरह की इतलात जो हैं अभी तक आ रही हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल ईद के हवाले से जो है यही सामने आया है कि किसी किस्म की सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, और लोगों का रश जो है वो बहुत ज़्यादा है, और कोई भी इस वक्त घर में बैठने को तैयार है। मुल्क की सूरत हाल से आगाह कर रही थी तरफ असगर, और अब बढ़ते हैं बैनुल अक़वामी खबरों की जानिब। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मुसद्दिका मुतासरीन की तादाद 55 लाख हो चुकी है, जबकि हलाकतों की मजमूई तादाद 3,45,000 है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक ताहाल दुनिया भर में 188 ममालिक कोरोना वायरस की वबा से मुतासर हुए हैं। इस वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क अमरीका है, जहाँ पर ताहाल 16 लाख से ज़ायद अफराद इस वबा के से हलाक भी हुए हैं और मुतासर भी हो रहे हैं। इस वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क की हमने बात की। इसके अलावा अगर बरतानिया और यूरोप के हालात देखे जाएँ तो वहाँ पर भी हालात कुछ इसी तरह के हैं। बरतानिया और यूरोप की सूरत हाल से हमें आगाह कर रही हैं लंदन में हमारी साथी आलिया नास्की। यहाँ बरतानिया में वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने ऐलान किया है कि 15 जून से नॉन एसेंशियल या गैर ज़रूरी दुकानें भी खोल दी जाएंगी। हाँ, लेकिन उन दुकानों को हिफाजती इक़दामात करना होंगे और इस बात को यकीनी बनाना होगा कि समाजी फासले या सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखा जाए। इसके साथ ही हुकूमत ये ऐलान भी कर चुकी है कि 1 जून से प्राइमरी स्कूल की कुछ क्लासेस दोबारा शुरू हो जाएंगी। लेकिन ये तमाम ऐलानात दरअसल यहाँ प्राइम मिनिस्टर के जो स्पेशल एडवाइज़र हैं डोमिनिक कमिंग्स, उनके इर्द गिर्द जो एक तनाज़ा बनता जा रहा है उसमें ज़रा खोस ही गई हैं।
आपको याद होगा कि वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन को भी कोरोना वायरस हुआ था, जिसके बाद उनके स्पेशल एडवाइज़र डोमिनिक कमिंग्स ने खुद को तनहा कर लिया था। फिर पता चला था कि उन्हें और उनकी बीवी दोनों को कोरोना वायरस है और उन्होंने खुद को अपने 4 साल के बेटे के साथ यहीं लंदन में तनहा कर रखा है। लेकिन अब इस तरह की तफसीलात सामने आई हैं कि इस दौरान वो अपनी बीवी और 4 साल के बेटे के साथ ड्राइव करके अपने वालिदैन के घर डरहम गए, जो लंदन से कोई 250 मील दूर है। इसके बाद एक दूसरे तफरीही मकाम पर जो डरहम से कोई 30 मील दूर है भी वो अपनी बीवी और बेटे के साथ देखे गए। तो लोग ये कह रहे हैं कि एक ऐसे वक्त पर जब सारा मुल्क लॉकडाउन में, एक सख्त लॉकडाउन में था और हुकूमत लोगों से ये कह रही थी कि अगर उन्हें कोरोना वायरस के अलामात हैं तो वो खुद को अपने घरों में तनहा कर लें, वज़ीर आज़म के स्पेशल एडवाइज़र खुद उन कवायद की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। बोरिस जॉनसन ने इस बार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने डोमिनिक कमिंग्स का दिफा किया और कहा कि डोमिनिक कमिंग्स ने उन्हें जो जवाब दिया है वो उससे मुतमईन है। लेकिन बात उससे भी ख़त्म नहीं हुई तो कल डोमिनिक कमिंग्स ने खुद डाउनिंग स्ट्रीट से एक प्रेसर किया, जो शायद किसी भी गैर मुंतखब स्पेशल एडवाइज़र का इस तरह का पहला प्रेसर था, जिसमें उन्होंने ये कहा कि उन्हें अपने 4 साल के बेटे की फिक्र थी कि जब वो और उनकी बीवी दोनों बीमार थे तो उसका ख्याल कौन रखता, जिस वजह से वो अपने वालिदैन के घर गए। फिलहाल लग नहीं रहा कि बरतानिया में जो तनाज़ा डोमिनिक कमिंग्स के बारे में चल रहा है वो ख़त्म होगा। रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड से अच्छी खबर है कि वहाँ पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस की वजह से कोई भी मौत नहीं हुई है और जो नए केसेस हैं उनकी तादाद भी बहुत कम है, सिर्फ 59 नए केसेस सामने आए हैं। वहाँ के चीफ मेडिकल ऑफिसर का कहना है कि मुल्क ने अब कोरोना वायरस पर काबू पा लिया है। स्पेन ने कहा है कि 1 जुलाई से वो गैर मुल्कियों के लिए जो कंपल्सरी क्वारंटीन पीरियड 2 हफ्ते का था उसे ख़त्म कर रहा है। यूरोपीय ममालिक सयाहत पर काफ़ी इंहिसार करते हैं, वो चाहते हैं कि उनका जो टूरिस्ट सीज़न है उस पर कम से कम असर पड़े। और जर्मनी में रियासतों के दरमियान कोरोना वायरस के लॉकडाउन को जो ख़त्म करने की नरमियों की जो बात है उसमें इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। एक मशरक़ी रियासत ने यह कहा है कि वो 6 जून से मास्क और समाजी फासलों की जो गाइडलाइंस हैं उनको शायद ख़त्म कर दे। एक दूसरी रियासत ने भी इसी तरह की बात की है। वफाकी हुकूमत को ख़दशा है कि अगर लॉकडाउन की जो गाइडलाइंस हैं उनमें बहुत ज़्यादा नरमी की गई तो कहीं कोरोना वायरस दोबारा मुल्क में फैलना शुरू ना हो जाए। सऊदी अरब के सरकारी खबर रसां इदारे के मुताबिक मुल्क भर में जारी कर्फ्यू में आने वाले दिनों में कमी लाई जाएगी, जबकि अगले माह की 21 तारीख को मक्का के अलावा पूरे मुल्क से कर्फ्यू हटा दिया जाएगा। मंगल को सामने आने वाले एक पैगाम के मुताबिक कि 31 मई से अंदरूनी मुल्क सफरी पाबंदियों, मसाजिद में नमाजों की अदायगी और सरकारी व गैर सरकारी दफातर में काम करने की इजाज़त दे दी जाएगी। दूसरी जानिब इंडिया ने इस वक्त जो है सर फहरिस्त आ चुका है उन ममालिक की लिस्ट में जो कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं। अगर इंडिया की बात करें तो इस जॉन हॉपकिंस के आदाद और शुमार के मुताबिक इस वक्त तादाद मुल्क भर में 1,40,000 से तजावुज़ कर गई है, जबकि दूसरी जानिब कोरोना से मुतासरा 10 सर फहरिस्त ममालिक में बेतरतीब अमरीका, ब्राज़ील, रूस, बरतानिया, स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी, तुर्की और इंडिया शामिल हैं। जबकि इस फहरिस्त के मुताबिक 56,000 से ज़ायद मुतासिरीन के साथ पाकिस्तान 19वें नंबर पर है। इंडिया से ही मुतालिक जानिएगा कि किस तरह एक नौज़ायदा बच्ची के वालिदैन ने एक तवील सफ़र करके उस तक पहुंचने की कोशिश की। अगर आप इस खबर के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट bbcurdu.com। ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील का कहना है कि वो आलमी इदारा सेहत के खदशात के बावजूद कोविड-19 के खिलाफ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और क्लोरोक्विन इस्तेमाल करने की अपनी सिफारिश तब्दील नहीं करेगा। ब्राज़ील के सदर हेयर बोल्सोनारो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरह वायरस के खिलाफ इस दवा के इस्तेमाल पर जोर देते रहे हैं, जबकि आलमी इदारा सेहत ने हिफाजती खदशात के पेश नज़र कोरोना वायरस के इलाज के लिए ये इस्तेमाल होने वाली हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की तमाम तर ट्रायल मुअत्तल कर दिए हैं। अगर बात करें आने वाले दिनों में लॉकडाउन में नरमी के हवाले से, तो जैसे जैसे स्पेन और इटली जैसे ममालिक में लॉकडाउन में नरमी आती जा रही है, वैसे ही लोग और रेस्टोरेंट और मुख्तलिफ जगह में जो लोग हैं वो अपने लिए कवायद व सवाबित की पासदारी भी करना चाहते हैं, लेकिन अनोखे तरीके से एक दूसरे से मिल भी रहे हैं। इसकी अगर चंद तस्वीरी झलकियाँ हम आपको दिखाएं तो सबसे पहले हम पहुँच गए हैं बैंकॉक के इस रेस्टोरेंट में, जहाँ हर गाहक के लिए एक अलहदा बूथ बना दिया गया है। इसके बाद अल्बानिया के इस स्कूल के बाहर खींची हुई लकीरों के जरिए समाजी दूरी के कवायद के तहत बच्चों को स्कूल की इमारत में दाखिल किया जा रहा है। न्यूयॉर्क के इस पार्क में लॉकडाउन में नरमी के बाद ब्रुकलिन के डोमिनो पार्क में आने वालों के लिए दायरे मखसूस कर दिए गए हैं और श्रीलंका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में समाजी दूरी के कवायद कुछ इस तरह से अमल में लाए जा रहे हैं।
इसके साथ ही इस खुसूसी बुलेटिन का वक्त ख़त्म हुआ। अगर आप कोरोना वायरस से मुतालिक मज़ीद जानना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bbcurdu.com। इसके अलावा अगर आप हमसे सवाल करना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पेजेस पर हमसे सवाल कर सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम माहिरीन की आरा की रोशनी में आपके सवालों का जवाब दे सकें। आप अपना ख्याल रखिए और महफूज रहिए।